वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों का नीट का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी आपकी रैंक रही है, जो कुछ भी रहा है, अब उसके आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है, तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करो, चाहे जितनी मर्जी आपकी रैंक है। आपको कोई ना कोई कॉलेज अगर इस साल लेना है तो आपको सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, आयुष के कॉलेजेस कुछ ना कुछ स्ट्रेट राउंड तक मिल जाएगा। तो आप बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस तो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं अगर ड्रॉप नहीं लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो आयुर्वेद के अंदर कौन कौन सी हैं, और उसके अंदर भी क्या क्या बॉन्डेड कॉलेजेस है, कितने का बॉन्ड है, कौन से नॉन बॉन्डेड है, कितनी फीस है और कितनी इंटर्नशिप सैलरी है। तो ये सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो आयुर्वेद के कॉलेजेस हैं उसमें आपके कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपकी कहाँ लोकेटेड है सबको पता है, यूपी में है। यहाँ पे आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बीएचयू काफी प्राइम है और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। साथ में इसकी लोकेशन वाइज और अगर बात करें कैंपस लाइफ की, वो भी बहुत अच्छी है। हॉस्टल भी बहुत सुंदर बने हुए हैं और काफी अच्छे हैं। यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स पढ़ते हैं, तो आप इसका रिव्यू मुझसे पर्सनली भी ले सकते हो। फिर आते हैं एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। दिस इज लोकेटेड इन जयपुर। ठीक है, ये जयपुर का नंबर 1 कॉलेज है आयुर्वेद का, राष्ट्रीय संस्थान, जिसके अंदर रिसर्च फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। वहाँ का करिकुलम, वहाँ पे पढ़ाई, हर चीज, और वहाँ पे साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज, डॉक्टर्स बहुत प्रैक्टिशनर जितने भी बेस्ट है आयुर्वेद के वहाँ पर, और काफी ग्लोबली फेम्ड है ये। और साथ साथ में ना यहाँ पर एनआरआई से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, बाहर के स्टेट्स के, बाहर की कंट्रीज के, अलग अलग स्टेट्स के आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर आते हैं नेशनल जो इंस्टीट्यूट एक आता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी। ये जो कॉलेज है पर्टिकुलरली आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों का है। यहाँ पे भी काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है और ये जो कॉलेज है आपका नॉर्थ ईस्ट असम साइड में लोकेटेड है। फिर आता है एक आपका इटरा, जामनगर का कॉलेज है, काफी फेमस कॉलेज है, रिसर्च कॉलेज है एक तरीके से आयुर्वेद की। यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च होती है और ये गुजरात में है। फिर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट जिसको एम्स भी बोलते हैं, ये सेकंड ब्रांच है एम्स दिल्ली के बाद, गोवा में आयुर्वेद का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने डाली है, प्रॉपर वहाँ का कैंपस आपको दिखाया, हर चीज, जो भी पीजी की सीट्स है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, करिकुलम क्या है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, सब मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। फिर एक और इंस्टीट्यूट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आपका जयपुर में जो मेन ब्रांच है, ऐसी उसकी पंचकुला हरियाणा में भी ब्रांच खुली हुई है, एनआईए पंचकुला हरियाणा में, जो जिसके अंदर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बॉन्ड और नॉन बॉन्डेड में। फिर आता है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फॉक मेडिसिन, ये आंध्र प्रदेश में है। अब बात करते हैं बॉन्ड की, तो एनआईए जयपुर का अभी जो करंट मैंने प्रीवियस जो डेटा मेरे पास है उसके अंदर बॉन्ड वहां पे नॉट अवेलेबल शो हो रहा है। अगर अभी तक तो कोई बॉन्ड है नहीं, और फीस जो है वो 1,70,000 टोटल फीस दिखा रहे हैं, इंक्लूडेड हॉस्टल। अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो अगर इसमें कुछ चेंज होंगे तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। बाकी हर साल सिमिलर स्ट्रक्चर ही मैं देखते हुए आ रही हूँ, तो यही अभी तक का डेटा है। बीएचयू की बात करें, यहाँ पे बॉन्ड है अप्रॉक्स 3 लाख का आई गेस, और फीस अप्रॉक्स 33,000 फर्स्ट ईयर के, फिर 27,000 है, तो टोटल कुल मिला के 1 लाख समथिंग कुछ पड़ रही है। फिर उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, यहाँ पे 3 लाख का बॉन्ड है और फीस जो है अप्रॉक्स टोटल जो है वो 1 लाख है। फिर इटरा जामनगर में भी बॉन्ड साइड पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, और साथ में इंटर्नशिप की जो सैलरी है दैट इज 23,000, करंट सैलरी बढ़ने वाली है शायद 26 तक। फिर फीस अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे मिला के सब कुछ टोटल 30,000 वहां पे लिखी हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, और हाँ एक इटरा की बात है, यहाँ पर ना हॉस्टल अवेलेबल शायद नहीं है, क्योंकि साइट पे भी हॉस्टल के आगे क्रॉस बना हुआ है, नॉट अवेलेबल लिखा है। और एक मेरा कोई जूनियर जिसका मैसेज आया था लास्ट ईयर, शायद उसने एडमिशन लिया, तो उसने भी मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया कि वहाँ हॉस्टल का थोड़ा इशू है, पीजीज वगैरह है। फिर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, अगर इसकी बात करें तो इसमें 5 लाख का बॉन्ड है, ये एम्स है। साथ में इसकी टोटल फीस 1,38,200 है, और हॉस्टल फीस भी है इसकी सेपरेट 2,55,700 दिखा रखी है। साइट पे आप एक बार चेक कर सकते हो, इसके ब्रोशर से आप गो थ्रू कर लीजिए। पीजी सीट्स यहाँ पे है और काफी बड़ा बना हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, और काफी सारी फैसिलिटीज है। फिर आता है एनआईए पंचकुला जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं है और फीस इसकी 1,70,000 है। फिर आते हैं एनईआईए जो आंध्र प्रदेश का, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट करके कुछ था इसका नाम पूरा, वो आंध्र प्रदेश वाला है और इसमें बॉन्ड नहीं है। 42,100 इसकी टोटल फीस है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो सबसे फेमस रहती है और प्रेफरेंस में लोग इसको टॉप पे रखते हैं, तो ये उसकी डिस्कशन हमने करी है बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस की। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हो, साथ में अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज का पूछना है कि बॉन्ड है या नहीं है, वो कॉलेज का नेम और उसका स्टेट मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट्स लाइक जैसे आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी या कोई और कोर्स जैसे सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, उसका भी पूछना है, तो आप विद रैंक, कॉलेज, जो भी डिटेल है वो मेंशन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक